शुरू और बीच में आ का डंडा नहीं है तब भी आपको ए लिखना होता है। यहाँ पर आ का डंडा नहीं है लेकिन फिर भी हम ए लिखेंगे। ओके, और या का क्या होता है, वाई होता है। मैंने क्या बोला, शुरू और बीच में अगर आ का डंडा नहीं होगा तब भी हम ए लिखेंगे। उसके बाद एन, यानी कि ना का फिर से एन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि शुरू और बीच में ही हम आ का डंडा नहीं होने पे ए लिखते हैं, लेकिन लास्ट में हम ए जब भी लिखते हैं जब आ का डंडा होता है। तो यहाँ पर लास्ट में आ का डंडा होगा जब भी आपको ए लिखना है, और अगर आ का डंडा नहीं है तो आपको ए नहीं लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई भी नाम अगर आप लिख रहे हो तो शुरू और बीच में ही आपको आ का डंडा लिखना है, अगर आ का डंडा नहीं है तब। और अगर आप बीच में और शुरू को छोड़ के लास्ट में लिख रहे हैं तो लास्ट में आ का डंडा जब भी लिखे, यानी कि ए जब भी लिखेंगे जब आ का डंडा होगा। आ का डंडे का हम ए लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद जैसे कि सरद, तो सरद कैसे लिखते हैं, पहले हम सा का एस एच लिखेंगे, और क्योंकि ए जरूर लिखा जाता है, अगर ए नहीं लिखेंगे तो वो शब्द आधा माना जाएगा। क्योंकि ये पूरा सा है तो हम ए जरूर लिखेंगे, और आर, रा का आर लिखेंगे, और ए जरूर लिखेंगे, और दा का डी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बड़ी एबीसीडी में लिखवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से और आए। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए सरल। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि आ का डंडा हमें लिखना ही होगा चाहे हो या ना हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े और नाम बता देती हूँ जो थोड़े से और मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए, मैं आपने ये लिख लिया होगा, अब मैं आगे आपको और लिखवा देती हूँ। जैसे कि शरद में, और ये जो आपने नयन नाम लिखा बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई मात्रा नहीं थी और ना ही कोई आपको कुछ लिख रहा। अब हम मात्रा वाले सीखेंगे। जैसे आपने लिखा राजा, राजा, तो रा का आर लिखेंगे, आ का डंडे का ए ही लिखते हैं, चाहे हो या ना हो ए लिखना ही है। जा का जे लिखेंगे, ठीक है, और आ का डंडे का ए लिखेंगे। ठीक है, रा जा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। उसके बाद जैसे आपको कोई और नाम लिखना हो, ठीक है, जैसे कोई और नाम लिखना हो आपको, तो उसमें क्या करना होगा, जिसपे आ का डंडा होगा, सिंपल आपको इसी तरीके से लिखना है। एक बार में जैसे कि कोई भी नाम आप, जैसे पाठशाला, आपने लिखा पाठशाला, ये भी थोड़ा सा मुश्किल नाम है, और हम जब ऐसे नाम देखते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे लिखना है। जैसे कि पाठ, तो उसके बाद साला, पाठशाला, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले पा का पी लिखेंगे, और आ का डंडा है तो ए तो लिखना ही है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम टी एच लिखेंगे। एक चीज और बता दूं, आप यहाँ पर डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल ए और ए दोनों ही सही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आ का डंडा है वो आ रहा है। हाँ, उसके बाद ये हो गया, पहले आप पाठ लिखिए, उसके बाद ये लिखिए। जैसे कि इसका आप क्या लिखेंगे, शा का एस एच लिखेंगे, और ए लिखेंगे, और ला का एल लिखेंगे, और ए लिखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, का आ का डंडा कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो एक और फर्क मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमने कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मैंने नयन लिखा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, NAYAN। ठीक है, और हमने जैसे लिखा था पाठशाला, तो वहां पर कहीं कहीं हम डबल ए भी लिखते थे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर एन के बाद आ का डंडा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, NA लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं डबल ए भी लिखा जाता है। देखिए, जब आ का डंडे में ज्यादा तेज हम आ को पढ़ रहे हैं, जैसे कि पा, तो आ को ज्यादा जोर दिया जाता है जब हम डबल ए लिखते हैं वैसे तो। और अगर सिर्फ हल्का सा आ की आवाज आ रही है तो आपको ए लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिटिया, तो बिटिया में क्या है, यहाँ पर देखिए पहले आपको बा के लिए बी लिखना है। ठीक है, अभी एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, फिर आई लिखना है, फिर टा के लिए टी लिखते हैं, और फिर आई लिखते हैं। एक चीज आपने नोटिस करी कि यहाँ पर हमने बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आई लिखा है और छोटी ई की मात्रा के लिए भी आई लिखा है, लेकिन क्यों, देखिए
कभी भी आपको छोटी या बड़ी कोई सी भी मात्रा लिखनी हो, छोटी या बड़ी ई हो, तो आप दोनों के लिए आई लिख सकते हैं। ठीक है, छोटी बड़ी दोनों मात्राओं के लिए आप आई लिख सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा अगर आप छोटी बड़ी दोनों में से किसी के लिए भी आई लिखते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर छोटी बड़ी दोनों के लिए ही आई लिखा है। ओके, उसके बाद जैसे कि कोई और वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिसमें आपको लिखना हो, तो आपको ये समझ में आ गया कि आई हम सभी जगह लिख सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो ई की, आप दोनों में। जैसे कि तितली, तितली, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ता का टी लिखेंगे, फिर हम आई लिखेंगे, फिर ता का फिर से टी लिखेंगे, और अब यहाँ पर आपको ए लिखना होगा, एल और आई, तितली। वैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं टी आई टी एल आई, तो ये तितली में ये जो ता है ना, ये आधा माना जाएगा। ठीक है, इसको हम आधा मानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी पहचान क्या है, आधे शब्द की जहाँ पर ए नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कभी भी अगर आपको कोई भी नाम लिखना हो तो कैसे लिखना है। उसके बाद जैसे कि कोई और नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है लिखने के लिए, जैसे रंजित, तो र न जी तू। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले रा के लिए आर लिखेंगे और ए जरूर लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ए सभी में लिखते हैं, शुरू और बीच में। उसके बाद ये जो अंक की बिंदी है, इसको आधा ना पढ़ते हैं, तो आधा ना के लिए हम एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे, लेकिन ए नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आधा शब्द है, और जब आधा शब्द होता है तो उसमें ए नहीं लिखा जाता। अगर ए लिख देंगे तो वो पूरा शब्द माना जाएगा। उसके बाद जा के लिए जे लिखेंगे। वैसे तो आप यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही माने जाएंगे। और ता के लिए आपको टी लिखना है, रन जी। तो कभी भी आधा ना अंक की बिंदी हो तो आप उसके लिए एन लिखेंगे। एक चीज होता है, अंक की बिंदी को कभी कभी हम माँ भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमें माँ लिखना है या फिर ना लिखना है। जैसे रंजीत में हम अंक की बिंदी को ना पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़े, ना पढ़े। और इसी तरीके से कहीं कहीं अगर माँ पढ़ा जाएगा तो वो हिंदी में माँ आपको पता चल जाएगा। जैसे अंबर, तो अंबर में हम माँ पढ़ रहे हैं, तो जो हिंदी में अगर माँ पढ़ रहे हैं तो एन एम लिख दीजिए, अगर हिंदी में ना पढ़ रहे हैं तो एन लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। फा के लिए टी एच और एफ दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई सा भी लिखते हैं दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, आप पीएच भी लिख सकते हैं फा के लिए और एफ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि पीएच को भी फा पढ़ते हैं और एफ को भी फा पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पीएच लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यू लिख देते हैं, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। मैं यहाँ पर पूरा बड़ी एबीसीडी में लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर यू एल, तो ये हमारा हो गया फुल। उसके बाद ब के लिए आपको मैंने बताया है कि वी और डब्ल्यू कोई सा भी लिख सकते हैं, वी भी लग सकते हैं और डब्ल्यू भी। लेकिन अगर तेज आवाज होती है तो हम डब्ल्यू लिखते हैं, और अगर धीरे आवाज होती है तो हम वी लिखते हैं। और यहाँ पर ए मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखा क्योंकि जो लास्ट वाला होता है उसमें हम ए नहीं लिखते। तो ये जो फुल है प्लस बारी, ये दोनों अलग अलग है, यानी कि इन दोनों के जोड़े बनने हैं। देखिए, फुल को आप अलग भी लिख सकते हैं और बारी को भी आप अलग लिख सकते हैं, इसलिए इसका लास्ट का ये माना जाएगा और इसका लास्ट का ये माना जाएगा। तो इसलिए एल जो है वो लास्ट का माना गया है, इसलिए खाली हमने एल लिखा है, उसके साथ ए नहीं लिखा। मैंने बोला ना कि लास्ट वाले में हम ए नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने बा के लिए बी लिखा, फिर आका डंडे के लिए ए लिखा। ठीक है, और रा के लिए तो आपको पता ही है आर लिखते हैं। ठीक है, और बड़ी और छोटी मात्रा के लिए आप आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसे लिख, बुल। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले बा के लिए बी लिखेंगे। ठीक है, एक बार एक सिंपल है। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है, ला के लिए एल लिखेंगे, क्योंकि ये ला बुल और बुल दोनों अलग है, इसमें आप जोड़ रहे हैं। तो दोनों के लास्ट क्या है, इसका लास्ट ये है और इसका लास्ट ये है,
तो इसमें ए नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम दोबारा से लिख देते हैं बुल, सॉरी मैंने एक BUL, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, दोनों को लिखना बहुत ही इजी था। अब मैं आपको और बता देती, लिखना है मयूर। तो मयूर कैसे लिखेंगे, देखिए पहले माँ के लिए M लिखेंगे, फिर ए लिखना ही होता है शुरू और बीच में, बस लास्ट वाले को छोड़ के। उसके बाद या के लिए वाई लिखेंगे, और बड़े ओ की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा दोनों के लिए आप यू लिख सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी छोटे ओ की मात्रा हो या बड़े ओ की मात्रा, दोनों के लिए यू लिखा जा सकता है, ठीक है, वो गलत नहीं होता। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यू लिखेंगे, ठीक है। और रा के लिए आर लिखते हैं, तो ये हो गया मयूर। तो आप दोनों देखिए, छोटे बड़े दोनों ऊ की मात्रा के लिए यू लिख सकते हैं, छोटी बड़ी दोनों ई की मात्रा के लिए आप आई लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी और ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। तो 1 मिनट इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे और नाम सिखाऊंगी, ठीक है। जल्दी लिखिए, आज आपको नाम लिखना आ जाएगा अगर आप इस तरीके से सीखते हैं तो, ठीक है। तो आप इसे एक बार लिख लीजिए, सूरज। तो सा के लिए आपने एस लिखा, ऊ की मात्रा के लिए आपने यू लिखा, र के लिए आर लिखा, और आ का डंडा हो या ना हो आपको ए लिखना ही होता है ना। तो यहाँ पर आपने ए लिखा, तो आपको समझ, अभी मैंने आपको मुश्किल नाम नहीं बताए, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको एकदम से मुश्किल नाम बताऊंगी तो आप लोगों को नहीं समझ में आता। तो हमेशा छोटे नाम सीखने के बाद ही आप बड़े नाम सीख सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आप डायरेक्ट आप छोटी इंग्लिश की बुक ना पढ़े जो छोटे बच्चों की होती है, डायरेक्ट आप कॉलेज की बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए इंग्लिश की, तो क्या आप पढ़ पाएंगे, नहीं ना। पहले आपको स्टार्टिंग से छोटे छोटे से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसे लिख लीजिए, हाँ मैं बड़े वर्ड मीनिंग भी आपको लिखवाऊंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देती हूँ बड़ी वर्ड मीनिंग, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मुझे लिखने दीजिए बस में। अब इसको आसान तरीका मैं बताती हूँ कैसे लिखा जाता है। अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे, पहले आपको क्या लिखना है, सूर्य लिखना है, सूर्या। तो सा के लिए एस लिखेंगे, और आप डबल ओ लिख सकते हैं या फिर आप यू भी लिख सकते हैं। या के लिए आपको क्या लिखना है, पहले आर लिखना है, फिर वाई ए लिखना है। क्यों, क्योंकि कभी भी रा की मात्रा हो ऊपर तो पहले आपको उसको ही लिखना होता है, उसके बाद ही आप इसको लिखेंगे। अगर कभी भी इस तरीके से लिखा हो, जैसे या पे आधा है, माँ पे हो, चा पे हो, या किसी पे भी हो, तो पहले आपको रा के लिए आर लिखना है, फिर CH लिखना है। इसी तरीके से पहले आर लिखना है, फिर एम लिखना है। इसमें भी पहले आपने क्या करा, आर लिखा फिर य लिखा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे सूर्य के बाद आपको वंश लिखना है। अब इसमें क्या है, देखिए पहले आपको वा के लिए बी लिखना है। अब आपने इतना तो लिख लिया, अब आपको ये लिखना है। मैं थोड़ा इधर को कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे पहले आपने क्या लिखा, वी लिखा, उसके बाद ए लिखा, तो ये हमारा वाह हो गया। फिर अंक की बिंदी का ना लिखा, और यहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आधा है। फिर शाह के लिए SH लिखा, फिर आपने ए तो लिखेंगे क्योंकि ये बीच में है, और माँ के लिए M लिखा। तो कितना इजी है। अगर कोई भी बड़ा नाम हो तो पहले उसे टुकड़ों में लिखिए, ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ सके। तो इसे लिख लीजिए, और आगे से तरबूज। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए अब हमने पहले से इसे टुकड़ों में कर दिया है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए, है ना। अगर हम इसे टुकड़ों में नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं। पहले हमने तर लिखा, TAR, ठीक है। उसके बाद हम इसे प्लस कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके। उसके बाद बा के लिए बी लिखेंगे, और बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और यू दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद जे लिख देंगे, तरबूज, ठीक है। 1 मिनट, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो, ठीक है। पूछिए अगर कोई भी आपको समझ में ना आया हो। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं है, ये यहाँ पर है, मैंने गलती से ऊपर लगा दी थी। तरबूज आपको समझ में आया। अब देखिए कितना इजी लग रहा होगा आपको कि हाँ भाई कितना इजी है नाम लिखना या कुछ भी लिखना। बस आपको क्या पता होना चाहिए, पारा खड़ी, जैसे का से लेके ज्ञा तक मात्रा है आपको पता होनी चाहिए, और का से ज्ञा तक को किसको क्या लिखना है। अगर आपको वो पता है तो आप कभी गलत लिख ही नहीं सकते।
क्योंकि आपको अब ये सारी चीजें पता है कि ता को क्या लिखना है, रा को क्या लिखना है, बा को क्या लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है। वही शब्दों को जोड़ जोड़ के बड़ा किया जाता है, बड़ा बनाया जाता है, या फिर छोटे शब्द कहाँ से लिखे जाते हैं, आपके का से लेके ज्ञा तक के बीच के तो सारे शब्द हैं। कोई भी नाम लिख रहे हैं आप, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का, वो उन्हीं को जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं ना आप। कोई बाहर से नए नए वर्ड तो आ नहीं रहे, कोई नए शब्द तो आ नहीं रहे। वही वाह है, वही या है, वही देखिए डब्लू का उपयोग हम करते हैं जब तेज आवाज के लिए। वैसे अगर आप बी और डब्लू में से कोई सा भी लिखते हैं कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों को ही वाह पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। बस हम लोग डरते हैं, वैसे इतना डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सारे शब्द आपके ए टू जेड जो ABCD होते हैं उसी में सारे शब्द लिखे होते हैं, और उससे बाहर कुछ नहीं है। क्या आपने सोच कभी देखा है कि A to Z से आगे अल्फाबेट से आगे कोई नया आया हो, जैसे YZ के बाद कोई भी एक और नया वर्ड आया हो? नहीं ना, उसी में से सारे होते हैं। तो मुश्किल यही है कि आपको रूल्स याद होने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक और सिखा देती हूँ, एक दो नाम और, फिर उसके बाद कल सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको लिखना है नैनीताल, तो ये कैसे लिखेंगे पहले मैं लिख देती हूँ। तो नैनीताल कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर हमें लिखना है एन, ना के लिए हम पहले एन लिखेंगे, और ए की मात्रा का मैंने क्या बताया था, AI लिखते हैं। छोटे ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं और बड़े के लिए AI लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया ने। ठीक है, उसके बाद फिर से एन लिखेंगे, उसके बाद आई लिख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने बताया छोटी बड़ी दोनों के लिए आप आई लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया नैनी। उसके बाद ताल कैसे लिखेंगे, TAL, सिंपल, बहुत इजी है। अगर आपको ये टुकड़ों में आप नहीं लिखते तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि इसको लिखना कैसे है ना। तो बहुत ही आसान है, बस हमारे दिमाग में ये रहता है कि बहुत ही मुश्किल है, इसी वजह से हम लिखने से पहले पता नहीं क्या सोचते हैं और गलत लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और आगे का समझा देती हूँ। एक मिनट रुकिए, पहले लिख मात्रा के लिए बहुत ही सिंपल, पहले ओ लिखना होता है, सोना मोना होना खोना पोना जो भी है, आपको सिंपल इसी तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो ओ की मात्रा भी आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि बड़े ओ की मात्रा, तो बड़े ओ की मात्रा कैसे लिखना है मैं वो भी आपको समझा देती हूँ। ओके, एक मिनट रुकिए मैं लिख देती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है, चा के लिए CH लिखा, बड़े ओ की मात्रा के लिए हमेशा ए और यू लिखा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, ए और यू। ठीक है, उसके बाद हा के लिए H लिखेंगे और ए लिखना ही होता है, आगा डंडा हो या ना हो, और ना के लिए एन, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अंकी बिंदी के कुछ वर्ड मीनिंग, जहाँ पर अंकी बिंदी आती है, जैसे कि वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। वैसे तो अभी हमने एक अंकी बिंदी का बताया था, लेकिन फिर मैं दोबारा एक और बार बता देती हूँ, क्योंकि टॉपिक चल ही रहा है तो आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, हम लिख रहे हैं तो पहले पहले का शुरू का जो है वो लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको गलत नहीं लगता है। जैसे हमने पहले लिखा गंगा, ठीक है, तो गंगा में आप देख रहे हैं अंकी बिंदी के लिए ना आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। आप ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से ही लिख सकते हैं। तो धर के लिए क्या लिखना है, DHAR। ठीक है, अभी आप लोग मुझे नाम लिख के दिखाइए पूरा, मैंने आधा लिखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग पूरा लिख के दिखाएं। तो सब लोग ये नाम लिख के दिखाइए मुझे, जिन्हें मैसेज करना आता है जल्दी से लिख के दिख में आ गया अंकी बिंदी का आपको क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद री से ऋषि वाले जो शब्द होते हैं उनको कैसे लिखना है एक बार वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को गलतियां ना करें और आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो ऋषि ऋषि की कौन सी मात्रा होती है, ये वाली होती है। जो हमारा ऋषि ऋषि ऐसे लिखा जाता है ना, उसकी मात्रा ये होती है। जैसे कि का पे इस तरीके की मात्रा, मैं सही से लिख देती हूँ एक मिनट। का पे ऐसी मात्रा होती है, माँ पे भी होती है, और पा पे किसी पे भी हो सकती है। तो आपको किस तरीके से लिखना होगा, अगर इस तरीके से कोई भी मात्रा हो तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, एक बार पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि व्रत, इसे लिखिए कि इसको हम क्या पढ़े, बरुति, क्योंकि हम इसे एक तरीके से री पढ़ते हैं और इसीलिए इसकी आवाज इस तरीके, जैसे कि आपने लिखा अमृत, अमृत,
यहाँ पर भी आप देखते हैं री से ऋषि की मात्रा होती है, तो इसको कैसे लिखना होता है, पहले अ के लिए ए लिखना है क्योंकि छोटा है, उसके बाद एम लिखना है माँ के लिए, क्योंकि री से ऋषि की मात्रा कौन सी होती है, आर यू। वैसे तो री से ऋषि की आर आई भी होती है, लेकिन अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो किसको इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले का के लिए के लिखेंगे, फिर री से ऋषि के लिए आर यू, फिर पा के लिए पी ए लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए। अभी मैंने आपको जितने भी लिखे जाते हैं वो सारे बता दिए हैं। लिखना है प्रीति, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि पा के लिए पी लिखेंगे और यहाँ पर आर लिखेंगे, क्योंकि ये आधा रा है, ये क्या है, आधा रा है, ठीक है। तो आधा रा के लिए हम आर लिखेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप मात्रा लिखते हैं, हाँ वेरी गुड, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 1 मिनट आप लोग लिख के दिखाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छी बात है आप लोग बता रहे हैं, दिया है आप देखिए, क्योंकि पा के लिए पी लिखते हैं, आधा रा के लिए सिर्फ आर लिखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो आप डबल ई ही लिखते हैं इसमें ज्यादातर, क्योंकि ये जो आवाज है थोड़ी लंबी है, प्रीति, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ई लिखा, ता के लिए टी लिखा, आई लिखा, प्रीति। तो आपको समझ में आया, इस तरीके से आपको लिखना है। तो आधा रो